हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। जो लोग मुझे जानते हैं या जिन्होंने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा दे नो कि मेरे जनरली सारे प्लान बहुत रैंडम बनते हैं, चाहे वो पास की ट्रिप हो या दूर की ट्रिप हो। सो अगेन ऐसा ही हुआ। इस बार जा रहे हैं हम ओली के लिए। हमारी कोई आइटनरी फिक्स नहीं थी, ना कोई चीज़ें प्लान थी। इवन वी डोंट नो कि हम जाने भी वहाँ वाले हैं। आधे घंटे में हमारा प्लान हुआ, हम पैक करके आ गए अक्षरधाम से हमारी बस थी ऋषिकेश की। अच्छा, मैं बता दूँ, ओली की कोई भी डायरेक्ट बस नहीं होती। इफ़ यू वांट टू गो देयर तो आपको पहले ऋषिकेश पहुँचना पड़ेगा, जिस भी डेस्टिनेशन से आप जाते हो, एंड वहाँ से आपको जोशीमठ की बस लेनी पड़ेगी। तो यहाँ मज़े मज़ाक करते करते बस में हमने स्लीपर की बस बुक की थी। 400 to 800 प्राइस डिफरेंस होता है बस का, डिपेंडिंग कि आप कौन सा कैटेगरी लेते हो इधर। तो गाइस हम पहुंच गए ऋषिकेश। हाँ गाइस, और हम जा रहे हैं ऋषिकेश। अरे भाई को लिए मत लेना यार। वो पता ना मेरे में दिखते भी ऋषिकेश टू हमने बस ली जोशीमठ की। जोशीमठ जाने के लिए कोई भी अवेलेबल ऑप्शंस नहीं होते हैं कि स्लीपर या सिटिंग। आपके पास एक ही ऑप्शन होता है सिटिंग का, जो कि एक नॉर्मल लोकल बसेस चलती है। ये कुछ व्यू था वहाँ पे। सारे रास्ते हम कवर करते हुए जोशीमठ जाते हैं। ये सब वही रास्ते हैं जो बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए जाते हैं। लाइक ओली बद्रीनाथ केदारनाथ से भी आ गए, तो ये बीच के रास्ते रहते। तो हम सुबह के अराउंड हमारी बस थी 7 बजे की, और हम जोशीमठ पहुंच गए थे अराउंड शाम के 5 या 6 बजे। हमें ज़्यादा टाइम लगा था। जनरली 8 से 10 घंटे में आप पहुंच जाते हो जोशीमठ पहुंचने के बाद हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद निकल गए थे यहाँ का फेमस मंदिर एक्सप्लोर करने। जोशीमठ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमने स्टे जोशीमठ के अंदर ही किया था। एंड यहाँ पे हम निकल गए थे यहाँ का फेमस मंदिर एक्सप्लोर करने के लिए, विच इज़ नारसिंह मंदिर। ये शिव जी का काफ़ी पुराना मंदिर है जोशीमठ के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में ये मंदिर बंद था। सुबह 5 बजे ये खुलता है और अप्रॉक्स शाम के 7-8 बजे बंद हो जाता है, बट हम रेडी होने के चक्कर में लेट हो गए। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम ओली के लिए रेडी हो गए थे। यही व्यू था हमारे रूम से, सुबह 5-6 बजे का अराउंड का व्यू होगा ये। आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, बट जोशीमठ में इंडिया का लास्ट पेट्रोल पंप है। जोशीमठ के आगे इंडिया का कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। मैं तो नहीं जानती थी खैर। और हम सुबह अराउंड 6:30-7 बजे निकल गए थे ओली के लिए, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन का टाइम था। ये हमें रास्ते में कुछ अनजान पक्षी मिला था। आई डोंट नो द नेम ऑफ द बर्ड। हम वेदर फॉरकास्टिंग में देख कर तो गए थे वहाँ पे स्नोफॉल होने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन स्नोफॉल नहीं हुआ। बर्फ़ तो हमें ऐसा नहीं मिली, बट वहाँ का वेदर वॉज लाइक अमेजिंग। वहाँ जाने के बाद हमें लगा ठीक है, हमारा पैसा वर्थ इट है। लाइक बहुत अच्छा वेदर है, एंड अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो इट इज़ अ गुड प्लेस। और बहुत कम क्राउडेड है, बिकॉज ज़्यादा लोग जनरली मनाली शिमला के साइड जाते हैं, ओली के साइड नहीं जानते। बर्फ़ के नाम पे हमें छोटी सी बर्फ़ दिखी थी, बट या हमें लाइक वी एंजॉय अ लॉट। कुछ ऐसा व्यू था ओली का। ओली के बाद हमें निकलना था नीति वैली के लिए। नीति वैली और ओली में अप्रॉक्स 80 किलोमीटर का डिफरेंस है, और ओली के बाद जो नीति वैली है वो लास्ट पॉइंट है उस पार्ट का, बेसिकली इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ से तिब्बत बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए। रास्ते में हमें वो भी पहाड़ मिला था जो हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी वाला पेड़ लेकर जाते हैं। और आज भी उस गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं होती, बिकॉज दे थिंक कि हनुमान जी चोर है, उनके लिए पहाड़ चुरा के लेकर गए थे। आज भी उस गांव में मंदिर है, बट पूजा नहीं होती हनुमान जी की, और वो आज भी कटा हुआ पार्ट पहाड़ों के बीच में दिखता है। वो व्यू और वो पहाड़ आज भी देखकर क्लियरली पता रहता है कि वो कटा हुआ है। हम लोग पहुँच गए नीति वैली। नीति वैली में वहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आने के लिए। ज़्यादा तो ट्रैक नहीं था, बट यहाँ पे हमें बर्फ़ मिली और बहुत अच्छा ही व्यू था। यहाँ तक आना हमारे लिए बहुत अमेजिंग था। लाइक इतनी दूर हम कभी नहीं आए थे, और ना हमने सोचा था कि हम इतनी दूर आएंगे। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियाँ ये कड़ियाँ, हरियो नि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल। ओली से निकलते टाइम भी थॉट की इतनी दूर जाना सही रहेगा नहीं रहेगा, बट इस पॉइंट पे आने के बाद भी फील दैट ओके, यहाँ आना वाज द बेस्ट डिसीजन एवर, बिकॉज इतनी दूर हम बहुत रेयरली आ पाते हैं। वन फैक्ट अबाउट, पहाड़ों में भी जाके हम बिहारी गाने सुन रहे थे, और लकीली जो हमारे ड्राइवर भैया थे वो भी बिहारी गाने पे चिल कर रहे थे। हम पूरे दिन थक गए थे, आने के बाद सो गए, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी 8 बजे की बस थी।